नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं फेक न्यूज़ की। और हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि फेक न्यूज़ को कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि सभी लोग हाथ से हाथ मिलाएंगे तभी इस विनाश को हम रोक सकते हैं। क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ ना सिर्फ पैदा होती है बल्कि इस हद तक टिकती है कि रेगुलर मीडिया पे भी चली आती है। टेलीविज़न पे हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ बन जाती है, यहाँ तक कि अखबारों में भी छप जाती है, जबकि अखबार काफ़ी लेट से समाचार छापते हैं, बहुत ही चेकिंग एंड क्रॉस चेकिंग के बाद छापते हैं। इन तमाम तरीके का गड़बड़ झाला क्यों होता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं प्राइमरी लेवल पर, अपने लेवल पर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फेक न्यूज़ क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज हम कोई एक्सप्लेनर नहीं ले रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ है बूम के मैनेजिंग एडिटर जेंसी जैकब। बूम आपको बता दें कि एक फैक्ट चेकिंग न्यूज़ रूम है, अपने तरीके का नया कॉन्सेप्ट है। मीडियानामा के फाउंडर निखिल पाहवा हमारे साथ है और सीएनबीसी आवाज़ के एसोसिएट एडिटर हमारे सहयोगी असीम मनचंदा भी हमारे साथ है। तो जेंसी, आपका तो काम ही चल रहा है फेक न्यूज़ से, आपका तो करियर है इस पे। तो ये बताइए कि आम लोगों के लिए जो हमने विषय रखा है, कैसे पहचाने फेक न्यूज़ इस फास्ट पेस्ड लाइफ में, जहां हम हर चीज़ सबसे पहले ट्विटर से और सोशल मीडिया से जान रहे हैं, कैसे पहचाने फेक न्यूज़? देखिए मनोज, ये तो पहली बात, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अपनी न्यूज़ सोर्स के तौर पर ना काउंट कीजिए। हमेशा जो इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है, जैसे कल जो चला था, अमर्त्य सेन की मृत्यु की खबर जो चली थी, वहां तो एक ट्विटर हैंडल ने इससे पहले शेयर किया था। और ये तो आम नागरिक की बात तो छोड़ो, सारी जो न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं उन्होंने भी उस स्टोरी को लिख दी उस ट्विटर हैंडल के ट्वीट को लेकर। ना कोई क्रॉस चेकिंग की है, ना उन्होंने उनके फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ना उन्होंने ये चेक किया है कि ये हैंडल जो है ये वेरीफाइड है कि नहीं। उन्होंने कोई भी जो सेकेंडरी लेवल ऑफ जो चेक्स है, जो सारे पत्रकार जो है उनका धर्म है उसको करना, उन्होंने वो नहीं किया है। और स्टोरीज लिखे जिसकी वजह से लोगों ने काफी सारे जो लिंक्स है, जो न्यूज़पेपर लिंक्स है, जो न्यूज वेबसाइट के लिंक्स है, टेलीविजन चैनल के लिंक्स है, उसे भी शेयर कर उन्होंने इस न्यूज को स्प्रेड किया है। तो जो आम नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये सबसे पहले यही है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अगर वो खबर देख रहे हैं तो उसे वो वेरीफाइड तौर पर ना ले, एक सेकंड लेयर ऑफ चेक भी करे, जाके गूगल पे भी सर्च करे कि क्या जिस तरह के पत्रकार, जिस तरह के जो वेरीफाइड सोर्स जो जिनमें उनको ट्रस्ट है, या तो वो न्यूज़पेपर हो सकता है, या तो वो टीवी चैनल या वेबसाइट है, क्या क्या वहां पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा जो लेयर है कि फैक्ट चेकर्स को कांटेक्ट करे, क्योंकि जो फैक्ट चेकिंग न्यूज रूम्स हैं, हम usually we are not the ones who are going after these kind of stories for virality. अगर कोई भी खबर हमारे पास आती है तो हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद ही हम कोई स्टोरी लिखते हैं। तो हमारे पास भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी जो हेल्पलाइंस है, टिपलाइंस है, वहां पर वो भेज सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी लेवल जो चेक्स है, इसे भी वो यूज कर सकते हैं। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर इफ दैट न्यूज इज साउंडिंग टू बी टू गुड टू बी ट्रू, तो थोड़ी देर रुकिए, जल्दबाजी ना करें उसे शेयर करने में। थोड़ी लेट हो जाए आप किसी के साथ वो खबर शेयर करने में, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन किसी की मृत्यु की खबर आप बिना जांचे परखे अगर आपने शेयर कर दी, तो उसके बाद तो काफी तकलीफ होती है उस न्यूज को पुल डाउन करने के लिए। तो यही कुछ स्टेप्स है जो आप यूज कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और बार बार जब भी हम डिस्कस करते हैं इस तरीके के सुझाव आते हैं, और हम बार बार इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी तक हमारी समझ में जो बात आ रही है कि जागरूकता, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। बहरहाल हम और कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करेंगे। निखिल जी, ये बताइए कि जब कोई न्यूज़ वायरल होती है, जैसे अमर्त्य सेन की डेथ की न्यूज़, चलिए वो वायरल नहीं, ओरिजिनेट होती है, तो जब हम सेकेंडरी चेक की बात सोचते हैं, रिलायबल सोर्स के पास जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो न्यूज़ वहाँ भी पहुँच चुकी है, वो लोग भी इसको शेयर कर चुके हैं। ऐसा लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट काम कर रहा है, कोई पीछे छूटना नहीं चाहता है। तो एक जो वेब तैयार हो रहा है फेक न्यूज़ का,
इसको काटने के लिए क्या कोई तरीका है? इस ट्रैप में अब हमको लगता है कि जैसे हम असहाय हो गए हैं। देखिए मनोज जी, ये ना इसका कोई एक सुझाव नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें करनी होगी और एक एक करके करनी होगी। पहला तो एक टाइप ऑफ जो फेक न्यूज है उसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, जो कोई गलती से बोल देता है। और उसमें एंड आप ये समझे ना कि कुछ गलत चीज बोलना, या अगर हमें गलतफहमी और हम कुछ किसी को बोले, क्योंकि जैसे कि किसी ने बोला कि ये दवाई खाने से ये इस चीज का इलाज हो जाएगा। अब अगर हमारे लिए ठीक है पर किसी और के लिए ठीक नहीं है, वो हमारी गलती हो सकती है। तो लोगों से गलतियां होती हैं। गलत इंफॉर्मेशन जो है कोई गलती से अगर करे तो वो भी फेक न्यूज है। और जानबूझ के करे, वो जानबूझ के, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। वो गलतियां लोगों से होती है, वो एक मतलब कुछ भी गलत है, वो इलीगल नहीं। दूसरा है जो डिसइंफॉर्मेशन होता है, जो डाला जाता इसलिए है क्योंकि कोई या तो पॉलिटिक्स के मामले में कुछ चेंज करना चाहता है, किसी पॉलिटिकली गलत न्यूज की कोई मर गया या किसी ने किसी का खून कर दिया, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। और ये दुनिया भर में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फेक न्यूज है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये बनाना और सस्ता हो गया है, ये आसान हो गया है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतने बड़े स्केल पे हो रहा है सोशल मीडिया पे कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। उस सिचुएशन में, जैसे कि जो अमर्त्य सेन की जो डेथ की जो फेक न्यूज थी, उसमें मीडिया का रोल बहुत अहम है। और मेरे हिसाब से ये सोशल मीडिया का फेलियर नहीं था, ये मीडिया का फेलियर था। क्योंकि पत्रकार आपके यहाँ भी हैं और आपको पता है कि मीडिया का काम ही यही है कि जो गलत कोई बोल रहा है उसको उसकी सच्चाई बताना। तो अगर मीडिया ने ये पब्लिश करा है बिना चेक करे, ये उनकी गलती है जी। इसके लिए हम सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। और ऐसे जैसे एजेंसी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत जरूरी काम कर रही हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। और ये नई बात नहीं है, मतलब ऐसे भी फेक न्यूज तो मतलब आप सोचिए कि सालों से है जी। जैसे 2000 स्टीव जॉब्स के मरने की गलत रिपोर्ट आई थी CNN आई रिपोर्ट पे, वहां पे कोई भी यूजर अपलोड कर सकता था। और एप्पल, जो स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर थे, एकदम से एप्पल का स्टॉक प्राइस गिर गया। अब उसमें किसने शेयर बेचा, किसने खरीदा, किसने मुनाफा कमाया, वो भी एक चीज है। तो ये 2008 से चल रहा है, उससे पहले से भी चल रहा है। जब भी दुनिया में जब भी युद्ध होते हैं, वॉर्स होती हैं, तब भी एक नैरेटिव बिल्डिंग चलती है। अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फेक न्यूज दुनिया भर में फैलाया था, आपको याद है ना? तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? उसी को जिसने वो फेक न्यूज ओरिजिनेट करी है, जिसने वो फेक न्यूज डाली है जी। और उसके लिए एक तो है कि जिसने वो गलत काम करा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको ना ये जो एंगेजमेंट और एम्प्लीफिकेशन, जिससे वो जो चीज बहुत फैल रही है, एकदम से वो हजारों लाखों लोगों को वो चीज दिखा दे क्योंकि वो पॉपुलर है। उस पे थोड़ा सा उनको कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस डालना चाहिए जी। और आप जो कह रहे हैं निखिल जी, आने वाले समय में हमें AI को ये समझाना होगा, जो हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फेक न्यूज़ और न्यूज़ में आप अंतर समझो। आने वाले समय में हमको AI इस तरीके से प्रोग्राम करना होगा, वो ज़्यादा कम्बरसम होगा। बिना देखे समझे धड़ाधड़ हम बढ़े जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे। तो ये इसका एक सिक्के का दूसरा पहलू है जिसमें हम अटक रहे हैं। बहरहाल असीम, ये बताइए कि आप तो सरकार के महकमों को कवर करते हैं, क्या वहाँ क्या सोच बन रही है, क्या एक्शंस हो रहे हैं फेक न्यूज़ को लेकर? देखिए, सरकार भी फेक न्यूज को लेकर के काफी परेशान है। सरकार फैक्ट चेक करने के लिए सरकार ने PIB यूनिट लगाया हुआ है, बार बार चेक करती है न्यूज। कई बार एम्प्लॉयमेंट की न्यूज आती है, उसको फैक्ट चेक किया जाता है, उसको डिबंक किया जाता है। ये सारा सरकार काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने जो नया एक्ट है उसके अंदर भी सरकार का बदलाव करके कोशिश कर रही है कि फैक्ट चेक यूनिट्स को नोटिफाई कर दिया जाए और एक मैसिव तरीके से जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जहां भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आ रही है या किसी तरह की न्यूज आ रही है,
उसको फैक्ट चेक किया जाए। इसका विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सरकार के पास ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि सरकार इसको चेक, इस न्यूज को चेक करे, सरकार इसको सर्टिफिकेट दे, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर कि सरकार ने पहले उस न्यूज को गलत बताया और बाद में जाकर के वो न्यूज सही साबित हुई है। तो वहां पर सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस न्यूज को आप सही बताएंगे, कि आपके जो फायदे की न्यूज होगी आप उसको सही बताएंगे, जो आपको नुकसान कर रही होगी आप उसको गलत बताएंगे। तो सरकार फैक्ट यूनिट बनाने की तैयारी में पूरी तरह कर चुकी है। हालांकि अभी उसको बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया है, वहां से किसी तरह का ऑर्डर आएगा तो उसके बाद सरकार फैक्ट चेक यूनिट्स को लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी जानकार यही मानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक यूनिट जो होने चाहिए वो फैक्ट चेक करके बताए कि ये न्यूज सही है या गलत है। क्योंकि अब देखिए सोशल मीडिया ऑल ओवर फैला हुआ है, सोशल मीडिया पर कितनी तरह की न्यूज चल रही है। आजकल एआई से जनरेटेड न्यूज है, पुरानी न्यूज है, उसको दोबारा से वायरल किया जाता है। आम आदमी को इतना पता नहीं चल पाता कि वो न्यूज अब की है, पहले की है, कब की है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए कि इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां पर भी काफी सारे वीडियोस जो है सर्कुलेट किए जा रहे हैं। कोई 2-2 साल पुराने वीडियो है, उनको नया बता करके सर्कुलेट किया जा रहा है। किसी को नहीं पता कि वो वीडियो कब का है, कहाँ का है। नए नए तरीके से एआई से जनरेट करके वीडियो डाले जा रहे हैं, तो उनका फैक्ट चेक होना भी काफी जरूरी है। तो इसीलिए एक यूजर्स जो भी है उनको काफी सावधानी इसमें बरतनी होगी कि सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज चल रही है उसको आप इन ऑन फेस मत लीजिए, आप उसका डबल चेक कीजिए, उसका सोर्स का चेक कीजिए। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी है, फर्जी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको एक डबल चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की भी बनती है कि कोई भी न्यूज आप पहले देखें तो उसका डबल चेक जरूर करें। जी, तो ये तो बात ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, लेकिन इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। निखिल जी ये बताइए कि ये जो पूरा डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन का मामला है कि तो जो डिसइंफॉर्मेशन की बात है, यानी जानबूझ के जहां गलत जानकारी फैलाई जा रही है, नियत क्या होती है ऐसे लोगों की, क्या कर रहे हैं ये लोग जो जानबूझकर फेक न्यूज फैला रहे हैं, असल में वो उनका मकसद क्या है? क्योंकि अमर्त्य सेन वाली घटना का हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने ये फेक न्यूज फैलाया और इसलिए फैलाया कि फेक न्यूज पे मुझे अवेयरनेस क्रिएट करना था, मैं चाहता था कि फेक न्यूज फैले और ये काम का एक न्यूज हो सकता है जो सभी लोगों का ध्यान खींचेगा और दूसरे दिन सीएनबीसी आवाज पर इस पर डिस्कशन हो जाएगा। तो ये बताइए नियत क्या होती है असल में? इसको, इस एक केस को हम अगर किनारे रख के बात करें तो देखिए, किसी की नियत पे मैं क्या बोलूं, मतलब बात ऐसी है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो फेक न्यूज होती है वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल एक्टर्स क्रिएट करते हैं। आप ये देखिए ना कि जो 2016 की इलेक्शंस थी उसमें ऐसा पाया गया था इन्वेस्टिगेशन में कि रशिया ने उस इलेक्शन को टर्न करने के लिए फेक न्यूज डाली थी, और ऐसा भी करा था कि उन्होंने वेबसाइट्स क्रिएट करे थे जिसमें कुछ किस्म के लोगों, कुछ रेस के लोगों को बोला था कि आपको वोटिंग बूथ पे जाके वोट देने की जरूरत नहीं है, आप इस वेबसाइट पे ही वोट दे दो। मतलब उनके वोट तो गिने ही नहीं गए, है ना। तो इस तरह की इलेक्शन इंटरफेरेंस भी हो सकती है। दूसरा, आप जानते हैं कि ज्यादातर जो हेट स्पीच है और जो फेक न्यूज है उससे रिलेटेड स्पीच जो है वो ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टर्स से आती है। वो इलेक्शंस में लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे एक साइड एक तरफ वोट करे, दूसरी साइड दूसरी तरफ वोट करे। तो वो जो तोड़ने जोड़ने का जो काम, जो पॉलिटिकल फेक न्यूज है, जो बॉट्स हैं, जो पेड अकाउंट्स हैं, जो पॉलिटिकल मैसेज भेजती हैं, उसमें तो उसका हम क्या करें? मतलब और काफी बार ऐसा भी है कि जैसे असीम ने भी कहा कि गवर्नमेंट पहले चीजें डिनाई करती है। वो फैक्ट काफी बार उनकी, मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस ने एक केस में पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को फैक्ट चेक करा था। तो हम क्या माने? इसलिए जरूरी है कि जो फैक्ट चेक कर रहा है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी हो, वो एक न्यूट्रल पार्टी हो। एक मार्केट प्लेस बनाया जाए जहां पे फैक्ट चेक यूनिट कंपीट कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि ये सही या गलत है, और वो मार्केट प्लेस जरूरी है। गवर्नमेंट को फैक्ट चेकिंग का, गवर्नमेंट को सच्चाई का मतलब
जी, इसलिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एजेंसी ने इसको बिजनेस आइडिया बनाया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिजनेस आइडिया बना रहे हैं। देखिए, हम चाहें तो इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताते रह सकते हैं। 4 लोग बैठे हैं एक एक करके कि आप ये कीजिए तो आप फेक न्यूज से बच सकते हैं, ये कीजिए तो बच सकते हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि इस फेक न्यूज की फिलॉसफी क्या है। जो निखिल पावा कह रहे हैं एजेंसी, क्या वो ट्रेंड है जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इंडिविजुअल्स कम है और ऑर्गेनाइज ज्यादा है? जो स्टडी, जो काम आपने आज तक किया है, आपको क्या सबक मिला? देखिए, वो बात तो सही है, क्योंकि हमेशा काफी समय मुझे लोग पूछते हैं कि क्या सरकार इसमें कुछ कर सकती है कि नहीं। डेफिनेटली सरकार कर सकती है, इसीलिए सरकार काफी समय अलग अलग लॉज लेके आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है, हम हमेशा ये बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। फिर वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो ये बोले कि अगर पीआईबी फैक्ट चेक ने या जो भी फैक्ट चेक यूनिट है, अगर उन्होंने किसी खबर को गलत बोला है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, अब तक तो वही स्टेप है, तो प्लेटफॉर्म्स को उसे नीचे उसे दे हैव टू टेक इट डाउन। तो ये सारे स्टेप्स ये हमेशा सरकार कहती है कि वो करना चाहती है। लेकिन सरकार किससे बनती है? सरकार बनती है पॉलिटिकल पार्टी से। और ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है आज के तारीख में हमेशा नैरेटिव्स के बल पर वो चलती है। हमने ऑलरेडी देखा है कि 2008 के यूएस इलेक्शन से लेके जब बराक ओबामा ने एक बहुत बढ़िया कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन चलाया था जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, वो जो कैंपेन है वो काफी तरह सोशल मीडिया पर उन्होंने फाइट किया था। बहुत सारे एक हिस्टोरिक रीति से जो बहुत सारे उन्होंने लोगों को, जो यंग वोटर्स हैं, उन्होंने टारगेट किया था। उसके बाद हमने देखा है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन चलाया था, तब बीजेपी ने भी एक अच्छा सा एक कैंपेन उन्होंने वहां पे किया था। जो आम आदमी पार्टी है, उनका भी जो सोशल मीडिया है वो काफी स्ट्रांग है। और हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने ये गेम सीख लिया है। उनको ये समझ में आ गया है कि जब तक आप नैरेटिव बिल्डिंग जो आप सोशल मीडिया पे ना करें, तब तक जिस तरह आपको आपकी नैरेटिव बिल्ड करनी है किसी भी इशू को लेकर, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी जैसे जो इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें आप देखेंगे काफी सारे लोग जो हैं वो इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इसको एक तरह से जो एक एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम या एंटी अरब उस तरह का जो एक एजेंडा है उसको वो पूरा करना चाहते हैं। उसी वजह से जहां पर भी पुरानी वीडियोस आए या जो भी एक पुरानी इमेजेस आए, उसे लेके वो लोग वो शेयर कर रहे हैं और एक कोई ना कोई हमास का एंगल डाल रहे हैं या तो इजराइल का कोई एंगल डाल के वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये सोचा है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल जेंसी, आप सही बात कर रहे हैं। और एक ब्रेक का समय इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ। और बड़ी अच्छी इससे एक बात निकलती है कि आप ये समझिए कि अगर आप नैरेटिव्स बाई कर रहे हैं तो आपको फेक न्यूज़ खिलाना बहुत आसान है, चाहे आप किसी नैरेटिव के फोर में हो या अगेंस्ट में हो। लेकिन अगर आप नैरेटिव्स बाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान फैक्ट पे नहीं है और आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और बहुत बड़ी आबादी इस दुनिया की जो है वो वल्नरेबल है, क्योंकि वो ये तमाम चीज़ें वो समझती भी नहीं। हम नैरेटिव समझते हैं, आप नैरेटिव समझते हैं, वो नैरेटिव समझते भी नहीं है कि कोई इसके पीछे हो सकता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ की और ख़ास तौर पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहचानें कैसे, हम खुद कैसे पहचानें और इसके प्रति जागरूकता या समझदारी कैसे बनेगी ताकि अथॉरिटीज़ पे भी प्रेशर बने, ना सिर्फ सरकारी बल्कि तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और इस पर कुछ काम हो। असीम, ये बताइए, जो तैयारी सरकार कर रही है फैक्ट चेक यूनिट बनाने की, तो क्या जानकारी है, ये किसकी कल्पना है, क्या स्वरूप इसका हो सकता है, क्या कोई कानूनी बैकअप होगा, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार इसको कानूनी बैकअप ऑलरेडी दे चुकी है। जो मीडिया गाइडलाइंस है, सरकार उसके अंदर बदलाव कर चुकी है। फिलहाल इन गाइडलाइंस को दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। एक बार वहां से क्लीन हरी झंडी मिल जाती है तो कोई फैसला आ जाता है, तो उसके बाद सरकार इनको इम्प्लीमेंट करने में आगे बढ़ेगी। क्या स्ट्रक्चर सरकार बनाना चाहती है? सरकार चाहती है कि वो खुद के फैक्ट चेक यूनिट्स
क्रिएट करे और वो फैक्ट चेक यूनिट्स जो है सरकार के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में उसका फैक्ट चेक करेगी। उसके बाद सरकार सोशल मीडिया कंपनी को निर्देश देगी कि हमने इसको फैक्ट चेक किया, आप इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए। अगर वो कंपनियां नहीं हटाती हैं तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। कंपनियों को सेफ हार्बर जो कंपनियों के पास अभी है वो छिन जाएगा और कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है, क्योंकि सरकार को लगता है कि फेक न्यूज से फाइट करना बहुत जरूरी है और सरकार खुद इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि सरकार का पूरी न्यूज के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। सरकार को जो न्यूज पसंद नहीं होगी सरकार उसको भी हटाने के लिए बाध्य करेगी, उनको निर्देश देगी। जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनको भी कहेगी कि ये हमने फैक्ट चेक किया है, ये हमारे फैक्ट चेक में ये गलत निकला है। तो उसको लेकर के काफी सारा विरोधाभास अभी देखने को मिल रहा है। जो प्रेस काउंसिल है या फिर प्रेस एसोसिएशन है, सबने इसका विरोध किया है। खास सरकार से कहा है कि आप इसको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, बाहर की एजेंसीज जो है वही फैक्ट चेक करे, सरकार के हाथों में कंट्रोल ना जाए। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है निखिल जी, ये बताइए कि जो कुछ भी है अब एडवाइजरी पर एडवाइजरी आप निकालेंगे, लोग मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। कोई प्यूनिटिव एक्शन कहीं है नहीं किसी भी लेवल पे, क्या उसके बिना काम चल जाएगा? कुछ इस पे सोचना पड़ेगा। देखिए, उससे पहले जो असीम ने बोला था उसमें उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ये जो फैक्ट चेक यूनिट का जो आईटी रूल्स का जो अमेंडमेंट है ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि जो आईटी एक्ट है वो गवर्नमेंट को ये पावर नहीं देता कि वो एक फैक्ट चेक यूनिट बनाए और सोशल मीडिया पे ये फोर्स करे कि वो न्यूज को सेंसर करे जो गवर्नमेंट बिलीव करती है कि वो गलत है। अब एक ना लॉ का एक रूल है कि जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो उसी सिचुएशन में उसका जज नहीं बन सकता। उसी तरह से गवर्नमेंट की जो न्यूज है, जो जैसे आप छाप रहे हो या फिर कोई और पत्रकार छाप रहा हो, तो गवर्नमेंट उस पे उसको डिलीट नहीं करा सकता कि ये फेक है। वो उसके लिए इंडिपेंडेंट व्यूज होने चाहिए, उसके लिए इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो गलत है और गवर्नमेंट अपनी न्यूज चेक नहीं करनी को अपनी न्यूज चेक करने नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि फिर बाकी सब तो सिर्फ प्रेस रिलीज ही होते रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इससे पहले 2020 में गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स को अमेंड करके बोला था कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, ऑनलाइन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है, उन पे सेक्शन 69 एड डाला था, जिससे वो डायरेक्ट न्यूज वेबसाइट्स को सेंसर कर सकती थी। तो उस पे हाई कोर्ट्स ने, आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने उस पे स्टे डाला हुआ है, इसलिए ये फैक्ट चेक यूनिट का काम आया है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि काफी बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने न्यूज चैनल्स के अकाउंट्स को सेंसर करा है, या न्यूज एजेंसीज के अकाउंट्स को, उनकी न्यूज को ऑनलाइन सेंसर करा है सेक्शन 69A को यूज करके। फार्मर प्रोटेस्ट के समय ठीक है, ये तो देखिए ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है निखिल। ये तो जो कंसर्न्स आप बता रहे हैं वो है अपनी जगह वैलिड हैं और उन पे अलग से बात हो सकती है। लेकिन सवाल ये है जेंसी, ये बताइए कि क्या करे कोई? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई शेयर ले रखा है, उसके बारे में कोई न्यूज़, फेक न्यूज़ फैला दे, मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, तो मैं जाके 420 कर सकता हूं क्या? मैं कहने का मतलब है कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या जो ओरिजिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है? उनको सजा क्या है, क्या डर है उनको? देखिए, ये तो डबल एज स्वॉर्ड है। लीगल पोजीशन मैं उस पर मेरा ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। दैट आई थिंक निखिल इज मोर, इसीलिए मैंने निखिल से ये सवाल पूछा था। हाँ जी। लेकिन जो एक चीज जो है कि एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज में आप पुलिस केस कर सकते हैं, आप जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आप कोर्ट्स का भी कोर्ट्स को भी आप जाके पिटिशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यही मामला है कि यहाँ इंडिया में क्योंकि इतने सारे केसेस पाइल अप हो जाते हैं तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि वो जाके ये करे। अभी जैसे हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि डेफेमेशन को लेकर जब किसी को लगा है कि ट्विटर पर अगर वो कुछ उनके ब्रांड को इम्पैक्ट हो रहा है तो उन्होंने जाके कोर्ट्स में उन्होंने जाके पिटिशन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स के पास
वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं जी है। जी, ऐसी brands दुनिया की में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, खास करके एक रास्ते से ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से समाधान जरूर मिलता है। और आखिर में मैं आपको एक अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं कि देखिए, फेक न्यूज़ आपके इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं है, आपकी बुद्धि को चैलेंज नहीं है, आपकी जानकारी को चैलेंज नहीं है। फेक न्यूज़ असल में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चैलेंज है। फेक न्यूज़ के ज़रिए आपकी भावना से खेला जाता है और उसी के दम पर फेक न्यूज़ चलता है, नहीं तो फेक न्यूज़ सस्टेन नहीं कर पाता है, उसकी बहुत उम्र नहीं होती है। लेकिन जब भावनात्मक रूप से आप फेक न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं तो उसकी लाइफ लंबी होती है और वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। बहरहाल कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।